नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। दोस्तों, आज हम आपके सामने खून का रिश्ता कहानी लेकर आए हैं। खाट की पार्टी पर बैठा चाचा मंगल सेन हाथ में चीलम थामे मन ही मन भतीजे की शानदार शादी की बात सोच रहा था। बारात में वह समधियों के घर पर बैठा है, हाथ में दूध का गिलास लिए घूट घूट पी रहा है। दूध पीते कभी बादाम की गिरी मुंह में आती, कभी पिस्ते की। कोई उसके पास आकर पूछता है, और दूध लाऊं चाचा जी? थोड़ा सा और? अच्छा ले आओ, आधा गिलास। तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में मिठास आ गई। स्वप्न भंग हो गया। मन सगाई में जाने के लिए ललक उठा। सचमुच आज सगाई का दिन था। थोड़ी देर में बाद ही सगे संबंधी सगाई में जाएंगे। मंगल सेन जाने के लिए ललक उठा। मंगल सेन को खाट पर बैठना असंभव हो गया। बदन में छटाक भर खून था, मगर ऐसा उछलने लगा कि बैठने नहीं देता था। उसी वक्त घर का पुराना नौकर संतू आ गया और मंगल सेन के हाथ से चीलम लेकर पीने लगा। फिर बोला, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चचा? मंगल सेन ने सोचा संतू मजाक कर रहा है। उसने संतू से कहा, बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते। कई बार कहा, मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुम्हें ले जाएंगे? संतू ने कहा, वीर जी आए हैं, वे कहते हैं कि सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं। ऊपर चलो, सब खाना खा रहे हैं। तुम्हें नहीं ले जाएंगे, चाहे दो रुपए की शर्त लगा लो। ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी। रसोई घर में दीवार की पीठ टिकाए बाबूजी बैठे थे। पुत्र वीर जी और बेटी मनोरमा दोनों भाई बहन बैठे खाना खा रहे थे। वीर जी ने कहा कि मेरी सगाई 1.25 रुपए में होगी और केवल बाबूजी जाएंगे। मनोरमा कहती है कि मैं भी जाऊंगी, आजकल लड़कियां भी जाती हैं। इसी बीच मंगल सेन ने अंदर झांका। बाबूजी ने कहा, आओ मंगल सेन, देखो यहाँ कौन बैठा है। वीर सिंह ने कहा, नमस्ते चाचा जी। बाबूजी ने कहा, उठकर चाचा को पालागन करो, तुम्हें इतना भी अकल नहीं है? वीर सिंह ने वैसा ही किया और फिर बाबूजी ने मंगल सेन से कहा कि मंगल सेन जरा आकर टांगे तो हिलाओ। माजी ने घूर कर देखा। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए। मंगल सेन को अपनी हैसियत पर नाज था। किसी ज़माने में वह फौज में रह चुका था। इस कारण वह अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। ऊंचा खानदान और शहर के धनी मनी भाई के घर रहना ऐंठता नहीं तो क्या करता। वह बाबूजी का चचेरा भाई था। वह गरीब था। गांव से आकर वह शहर में बाबूजी के घर में रहता था और काम में हाथ बटाता था। नाटा कद, सूखा शरीर और मैले कुचैले कपड़े पहनकर फौज का मोटा बूट पहनता था। सगाई में जाने के लिए लंबी बहस के बाद तय हुआ कि बाबूजी के साथ मंगल सेन जाएंगे। उन्हें तैयार होने के लिए कहा गया तो ऐसे वेश में सामने आए जैसे कोई जोकर हो। फिर उन्हें दूसरों के कपड़े दिए गए, एक पगड़ी भी दी गई। मंगल सेन का कायाकल्प हो गया। फिर वे समधियों के घर गए। बहुत कुछ मिला, जबकि बाबूजी केवल 1.25 रुपए की मांग दोहराते रहे। मंगल सेन की बड़ी आवा भगत हुई। दूध पीते हुए मंगल सेन ने कहा, मेरा भतीजा एमए है, क्या लड़की कुछ पढ़ी लिखी है? घरातियों ने बताया कि लड़की बीए पास है। जब घर के काम धंधे जानने के बारे में बताया कि थोड़ा बहुत जानती है तो मंगल सेन ने कहा, थोड़ा बहुत क्यों? सगाई के बाद दोनों भाई घर लौट आए। मंगल सेन के कंधे पर थाल था, लाल रंग के रुमाल से ढका हुआ। घर पहुंचते ही मनोरमा दौड़कर मंगल सेन के हाथ से थाल झपट लिया और कहा, बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं, लाइए मुझे दीजिए। सब हंसने लगे। सारा कार्यक्रम चलता रहा। इसी बीच चांदी का एक चम्मच खो गया। सबका शक मंगल सेन पर था। बाबूजी ने सबके सामने उसे फटकारा। मंगल सेन
गिरकर बेहोश हो गया, किंतु एक लड़के ने चमचा लाकर दिया जो मनोरमा का भाई था, वहीं कहीं गिरा हुआ था। संतु मंगलसेन को हवा देकर होश में लाने के लिए प्रयास कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों, यही कहानी समाप्त हो जाती है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।